क्यों जी, मटर तो कटने लायक आ गया होगा, कटवा लेते उसको, नहीं और पड़े पड़े उसी मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ, सोच तो रहा हूँ कि जो है कटवा लिया जाए, क्या होगा। भगवान ने तो वैसे भी कसर नहीं छोड़ी है, मन भी नहीं करता कि कटवाओ। 2-4 बीघे में बचा होगा, जो बचा होगा इर्रा बिर्रा, नहीं पूरा बिछ गया है ज़मीन में। उतने में भी कटैया नहीं मिल रहे हैं, क्या करूँ। 500 रुपये 600 रुपये मांग रहे हैं। वो पता है, ऐसे ही चलते हैं अपन लोग, उखाड़ लेते हैं। अगर कटवाने वाले लगाए, मजूर लगाए ना, उसी में चला जाएगा, कुछ नहीं बचने वाला। अब क्या किया जाए, जो बचा है उसी को अच्छे से घर ले आओ। कम से कम कुछ नहीं तो थोड़ी बहुत तो मिलेगा, अगली साल के लिए बोने के लिए तो हो जाएगा, बीज तो बन जाएगा, वरना तो वो भी चला जाएगा। नहीं मिल रहे हैं तो कोई बात नहीं है, अपन ही लोग करेंगे, अब क्या होगा। बहुत नुकसान हुआ है इस बार। सोचा था कि चलो अब खेती करवाई जाए, पहली साल खेती करवाई, पहली साल ऐसा हो गया। बहुत बड़ा बड़ा पत्थर गिरा है। एक अपना ही नहीं, बहुत लोगों का नुकसान हुआ है। चलो अपना तो कुछ भी नहीं है, और जिसकी ज़्यादा ज़मीन है उससे पूछो उनका हाल। सबका एक ही जैसा है। अब क्या कर सकते हैं, उसमें नुकसान तो हो ही गया है। हाँ वो तो है, करने को क्या करेंगे। जो ईश्वर को मंजूर होगा, ऊपर वाले को वही होगा। गेहूँ गेहूँ और चना और ये उसकी क्या, अरहर अरहर की क्या हालत है। अरहर तो बता रहा था बटाईदार की पाला मार गया है। हाँ, थोड़ी बहुत बची है। ऊपर डड़िया वाली है ना जो, वो बिल्कुल सही है। जो नीचे नीचे की है वो ज़्यादा पाला खा गई है। ऊपर की बची है, दाल वाल के लिए, बीज भात के लिए तो हो ही जाएगी। इस बार तो धूप कितनी तेज निकलने लगी, जितनी ठंडी पड़ी उतनी धूप होने लगी। देखो तो अभी होली भी नहीं जली है, और ऐसा लगता है जैसे कि गर्मियों के दिन आ गए हों। ये भगवान का भी कोई भरोसा नहीं है, कब बरसने लगे कब धूप निकाल दे। नहीं तो होली तक तो कितनी ठंडी पड़ती थी। इस बार गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। गुड मॉर्निंग मम्मी पापा। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? एकदम मस्त। मुझे क्या होगा? और बताओ बेटा, ससुराल में तुम्हारे सब ठीक है? हाँ पापा जी, सब ठीक है, सब लोग मस्त है एकदम। हाँ हाँ, सब मस्त है। जो कारनामे करके आई वो भी तो बता दो अपने पापा जी को। कम से कम पापा जी को भी तो पता चले कि पापा जी की लाडलियाँ करती क्या हैं ससुराल में जाकर। अरे क्या हुआ, कोई बात हो गई क्या? क्यों बेटा? दिशा, क्या बात है, बोलो। अरे पापा जी, मम्मी को बोलने दीजिए ना, आप हमसे बात कीजिए। मम्मी के पास तो बस कोई काम नहीं है, पूरे दिन बस बहाने बनाना, झूठ बोलना, पूरे दिन बातें करती हैं। चलो खाना बना लो, पापा जी को भूख लगी होगी, भूखे होंगे। फिर दीदी को मैगी बनानी है, बोल रही थी मैगी बना देना। अगर उनकी मैगी नहीं बन पाई ना तो वो फिर गुस्सा हो जाएंगी। पहले फटाफट खाना बना देती हूँ, फिर बनाऊंगी मैगी। क्या कर रही हो दीदी? खाना बनाने जा रही हूँ। सोचा जल्दी से खाना बना के रख दूँ, पापा जी को भूख लगी है, बोल रहे थे खेत वेत जाने के लिए, तो मैं खाना बनाने आई थी। चलो ठीक है, बना लो खाना। दीदी ये बोलने आए थे, देख रही है पूरा बाथरूम कपड़ों से भरा है, हम अकेले धोते धोते थक जाएंगे। वैसे भी हमने मैनिक्योर पेडिक्योर अभी करवाया है, सब हमारे नाखून नाखून सब खराब हो जाएंगे, क्या फ़ायदा। पता है पूरे 5,000 रुपये लगे थे, और एक बार कपड़े धो लेंगे सब सत्या पिट जाएगी उनकी, सत्यानाश हो जाएगा मेरे हाथ पैरों का। अरे छोटी, तुमसे किसने कह दिया कि तुम हाथ पैरों से कपड़े धुलना, मशीन में डाल दो जाके। 10 घंटे तक कौन मशीन में घिर 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 करेगा बताइए। तो एक काम करो, प्रिया तुम दोनों लोग मिलके धुल लो, वरना फिर रहने दो, मैं कपड़े वो खाना बना लेती हूँ, फिर तीनों लोग मिलके धुल लेंगे, तो ना तुम थकोगी ना प्रिया थकेगी ना हम भी थकेंगे।
ठीक है ना। अरे दीदी, आप भी ना कितना काम करेंगी। अभी खाना बना रही हो, प्रिया झाड़ू पोछा कर रही है, हमने बाकी का सारा काम निपटाया, बच्चों को स्कूल भेजा। अब काम ही तो है, कर कर के थक गए हैं। और ये दीदी किस लिए आई है, बैठ के मुफ्त का खाने के लिए? मैं तो कहती हूँ ना दीदी, आप चल के बोलिए कि कपड़े धुले। क्या करेंगी बैठ के? छोटी, तेरा दिमाग तो सही है, वो अपनी ननंद है, ठीक है। हम उनसे हुकूमत नहीं चला सकते, वो चला सकती है हम पे। और फिर वो 4 दिन के लिए आई हैं, तुम अपने कपड़े अपनी ननंद से धुलवाओगी? थोड़ा तो शर्म करो, ऊपर के लिए भी रास्ता बना लो, कितना पाप पड़ेगा। पागल कहीं की ये सब हरकतें मत करना छोटी, ये गलत बात है। ओ राम, हे मेरी माँ, ये आपसे किसने कह दिया कि वो 4 दिन के लिए आई है? पता होना चाहिए वो अपने ससुराल से लड़ाई करके आई है, हमेशा यहीं रहने वाली है। तो कब तक लेट के खिलाओगी उनको लेटे लेटे, ये बताओ। और फिर उनकी डिमांडें तो जानती हो, ये बना दो, ये कर दो, वो कर दो। कर पाओगी? बताइए जरा। दीदी आप भी ना थोड़ा कुछ तो माइंड कीजिए प्रभु। हमने सब माइंड कर लिया है, ठीक है ना। वो 4 दिन के लिए आई हूँ या 4 साल के लिए आई हूँ, हमारे लिए जैसे पहले थी वैसे अब भी है। पागल कहीं की, अगर वो लड़की आ गई तो उनसे काम करवाओगी हैं? और वैसे आती तो ना करवाती। देखो, जिसका जो औहदा है वो वहीं पे रहेगा, समझ गई ना। और फालतू के काम करना भी मत कभी। जो हमसे बोल रही हो उनसे कभी मत बोलना। इतना तो सोच कि तेरे पति की बहन है वो। जा अपने पति से कपड़े धुलवाएगी क्या? दीदी, आपको समझाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आप तो कभी नहीं समझ सकती हैं। आप नहीं बोल पाएंगी, मैं तो बोलूंगी। मैं ये सब नहीं देखती हूँ सुनती हूँ, मुझसे नहीं होगा भाई इतना सारा काम। मेरे तो सर में ना एकदम से भारी भारी लग रहा है। अच्छा ठीक है, तुम्हें जो दिखाई दे सो करो, मुझे खाना बनाने दो, लेट हो रहा है, ठीक है ना। वरना पापा जी भूखे चले जाएंगे। और रहने दो, कपड़े अपड़े हम खुद धुल लेंगे, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। छोड़ो, करना है तो खुद किया करो, इधर उधर मत बोला करो किसी से, इसीलिए तुम्हारी डांट पड़ जाती है, फिर रोती हो। चलो ठीक है, प्रिया से बोल रही हूँ, अगर हेल्प कर देगी तो धुल लेंगे कपड़े, वरना फिर आप खाना बना लो फिर धुलेंगे। हाँ हाँ ठीक है। ये मेरी देवरानी भी ना आधी हाफ मैंड है, पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है, फालतू की काम करना एक ना धरना दो, सिर्फ काम बिगाड़ू है। और ऊपर से आ गई कपड़े धुलने के लिए। पागलों वाली हरकतें पूरे दिन करती है, फिर डांट खाती है, फिर रोती है बैठ के। बताओ, इतना टाइम बर्बाद कर दिया मेरा, इतनी देर में मैं सारा खाना बना लेती। दीदी, आप यहाँ हो, मैं वहाँ कितनी देर से बुला रही हूँ आपको। अरे क्या हुआ छोटी भाभी, मेरी मैगी बड़ी भाभी ने बना दी क्या? ओ बना दी होंगी, चलो चलो जल्दी। मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, नाश्ता करना है, चलो आती हूँ। अरे नहीं दीदी, वो बात नहीं है, अभी मैगी नहीं बनी है, अभी वो बना रही है। मैं ये बोलने आई थी, मेरे हाथ में ना मोच आ गई है, कपड़े उतारने गई थी ऊपर, फिसल के जीने से गिर गई, बहुत तेज चोट लग गई है। अब दीदी ये बोल रही है कपड़े धुल डाल पूरे, कैसे धुलूंगी मैं, मेरा तो हाथ बहुत दर्द हो रहा है। मैंने सोचा कि चलो आपसे बोलती हूँ, जरा मेरी मदद कर दो। मदद तो मैं प्रिया से भी ले लेती, लेकिन क्या करूँ, वो बेचारी झाड़ू पोछा में लगी है। तो मैंने सोचा कि दीदी तो कर ही देंगी ना मेरी मदद। भाभी आपका दिमाग खराब है क्या? मैं आपके कपड़े धुलूंगी? मैं यहाँ कपड़े धुलने आई हूँ, हैं? आपको शर्म नहीं आती है? ये मेरा मायका है, समझी ना। बोला तो बोला, दोबारा मत बोल देना। ऊपर से जा, मेरे जितने कपड़े गंदे पड़े हैं उठाओ और सब धुल के डालो चुपचाप, समझी ना। बेवकूफ औरत इधर आ गई मुझसे माल की झाड़ने। ऐसे बात करते हैं दिशा अपनी भाभी से, हैं? देख रही हो मम्मी, हैं? क्या कहने आई है? कपड़े धुलने के लिए आपकी बेटी से बोलने आई है? आप मुझसे बोल रही हो, आप अपनी बहू से बोलो ना। शर्म नहीं आ रही है? कह रही है कपड़े धुलने के लिए। तो क्या हो गया? तुम तो घर की बेटी हो ना, वो भी घर की बेटी है। और बेटियां काम नहीं करेंगी तो फिर कोई बाहर का मोहल्ले वाला थोड़ी ना आएगा काम करने, बताओ। पापा जी, मम्मी और भाभी को क्या हो गया है? हैं? इनको जरा जाके किसी डॉक्टर को दिखा दीजिए। बताओ, इस घर की बेटी काम करेगी? कोई बात नहीं बेटा, जाओ मिलके तुम ना भाभी दोनों लोग
कपड़े डाल दो मशीन में, धुल जाएंगे अपने आप। पापा जी आपको एक बात बता दूं, अगर मुझे यही कपड़े मशीन में डालने होते, खाना बनाना होता, झाड़ू पोछा करना होता ना, तो यहाँ में थूकने भी ना आती। वैसे भी धूल मिट्टी से मुझे इतनी एलर्जी है, समझे ना। जो आपने भी पट से बोल दिया कि जाओ मशीन में डाल दो कपड़े, ये सब मुझे पसंद नहीं है। इसी दिन के लिए आपने मुझे पढ़ाया लिखाया था क्या कि मैं झाड़ू पोछा बर्तन चौका चूल्हा करती घूमूं? बताइए, अगर मुझे यही सब करना है तो फिर मैं आपकी बेटी कैसी? लोग फिर पापा की परी क्यों बोलते हैं? पापा की परियां काम करती है क्या? इस लड़की का इतना मुंह चलता है, इतना मुंह चलता है कि हम बता नहीं सकते। और ये तेरे पीछे जौन खड़ी है कौन है? ये पापा की परी नहीं है क्या? हैं? तू ही परी है। मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि दिशा बोल क्या रही है। ससुराल में काम नहीं करती बेटा तो कौन करता है? बता जरा, कि यही काम करना होता तो मैं इधर ना आती। ससुराल में सब ठीक तो है ना? पापा जी कुछ ठीक नहीं है इनके ससुराल में, ठीक है ना। कल आई थी ये, बोल रही थी कि ना मैं वहाँ पे 6 महीने से काम नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, बर्तन नहीं धोले, खाना नहीं बनाया, तो उनने मार के लाठी घर से निकाल दिया है और चली आई झोला दाब के, ठीक है ना। अगर इनके यही रवैया रहे, यही कहानी रही ना, तो ये कहीं की नहीं रहेंगी। अगर यहाँ पे नहीं ढंग से रही तो यहाँ से हम मार ग्वाजा निकाल देंगे। और दीदी जी आप भी सुन लीजिए, माँ जी भी यहीं बैठी है, पापा जी भी बैठे हैं, ठीक है ना। अगर सही से रहोगी तो रह लोगी, और नौटंकी की ना तो यहाँ भी रहने को नहीं मिलेगा। और हमसे किसी ने पंगा लिया तो हम तीनों के तीनों चले जाएंगे, फिर तुम ही बनी रहना। मुझे धमकी दे रही हो हैं? अरे भाभी जी ऐसा मत करना, हमें छोड़ के मत जाना। यहाँ कैसे क्या होगा, कौन काम करेगा, ये सोच रही हो ना हम बोलेंगे? चल चुपचाप यहाँ से निकल। बेवकूफ औरत आ गई दिमाग खाने। कपड़े धो दो, ये कर दो, वो कर दो। बेशरम कहेंगी, बार बार डांट खाती है, मैके भाग जाती है, फिर चली आती है, अपने को नहीं देखती है। दिशा कैसे बात कर रही हो अपने से बड़ों से? तुम्हें ये तमीज नहीं है क्या कि इससे कैसे बात की जाती है? हैं? जाओ सीधे भाभी के साथ काम करवाओ, वहाँ हाथों से कपड़े नहीं रगड़ने हैं, समझ गई? चुपचाप जाके ना मशीन में कपड़े डलवा दो, भाभी के हाथ में मोच आ गई है। अच्छे और बुरे वक्त में ही आदमी साथ देता है। पापा जी आप? हाँ मैं। और ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? बेटा समझ जाओ और सुधर जाओ। कब तक है तुम्हारे माँ बाप, ये बताओ? हैं? तुम्हारा रवैया ऐसा ही रहा, एक दिन हम मर जाएंगे हैं, तो तुम्हारा कौन साथ देगा? ना तुम मायके की भली हो, ना ससुराल की भली हो, क्या करोगी? अरे सुधर जाओ बेटा, ठीक है ना। नहीं एक दिन ईंट गारा करती मिलोगी कहीं, और हम ऊपर सड़क से धार जाएंगे तो वहां से तुम्हारी मदद करने नहीं आएंगे। लाड़ प्यार किया जाता है, लेकिन इतना नहीं कि सर में चढ़ के तांडव करो। मेरे बारे में ऐसा सोचा आप लोगों ने? कोई नहीं है मेरा, ना मेरे माँ है ना बाप है, कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। सब लोग बाहर में जा। सीधी तरह यहाँ से चली जाओ, वरना एक थप्पड़ पड़ेगा ना तो दांत निकालना चिड़चिड़ाना भूल जाओगी, समझी ना? अरे रहने दीजिए पापा जी, दीदी खाना बना लेंगी तो धुल जाएंगे कपड़े। ये दीदी तो पक्की बेशरम है। ये चुड़ैल भाभी ढंग की नहीं मानेगी नहीं ना, तो एक मुक्का दूंगी, समझ गए?